वकील आले मोहम्मद वकील दिल्ली जनाब किबला अल्लामा हाफिज तसद्दुक हुसैन जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। रहिमल्लाहु मन कराल फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यौम इय्याका इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम अनअमता अलैहिम मग़ज़ूबि अलैहिम अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद फिर भी एक मरतबा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद फिर भी एक मरतबा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद फिर भी एक मरतबा मोहम्मद पांचवी मर्तबा बुलंदतर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैके या मुम्तहनतु इम्तहनकिल्लाहुल्लज़ी खलक़के कबला अन यखलुका के ववजदा के लिमा इम्तहन के बिही साबिरतन ऐसी सलावत पढ़े जैसे अल्लाह के सलावत ये दिन मखसूस व मंसूब हैं जनाब सैयदा ताहिरा सलवातुल्लाह अलैहा। क्योंकि कल बीबी की आमद का दिन साथ ही मुत्तसिल है, इत्तेफाक साथ मजलिस भी है। मैं चाहता हूँ कि बीबी का एक ज़ियारत का एक जुमला, अभी हलवी साहब तो खत पढ़ रहे थे, मैं ज़ियारत पढ़ा, लेकिन ये ज़ियारत आपके तोहफ़तुल अवाम में नहीं है। गौर फरमाइए, बिल्कुल मैं टाइम के अंदर ही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, लेकिन ये बात अहम है जो मैं सुनाना चाहता हूँ। ये आपकी तोहफ़तुल अवाम में ये ज़ियारत नहीं, ताइफ़ुल अबरार में भी नहीं। ये जो आपकी मफातियुल जिनान है, इतनी मोटी किताब, एक तो फारसी में है जो ईरान से छपी है, एक हमारी पाकिस्तान से छपी है। इन दोनों में ये ज़ियारत मौजूद है। ये ज़ियारत इंतहाई आपको मालूम है, कभी पढ़ी नहीं। ये ज़ियारत मखसूस है जनाब सैयदा ताहिरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं चाहता हूँ इस ज़ियारत में जो जुमले हैं ना, उन्हीं जुमलों पे थोड़ी सी मैं बहस करना चाहता हूँ अपने वक्त के। इस ज़ियारत में हमें हुक्म है, हमें आप सिर्फ आपका इलाके फैज़ाबाद को नहीं, पूरे पाकिस्तान को नहीं, आलमीन को हुक्म है।
जिसका दायरा इख्तियार जिसका दायरा इख्तियार आलमीन तक हो उसे फातिमा कहते हैं। आलमीन को हुक्म है, सिर्फ हमें नहीं, मुत्तकीन को हुक्म है, मोमिनीन को हुक्म है, आबिदीन को हुक्म है, ज़ाहिदीन को हुक्म है, कहूँ रसूलों को हुक्म है, अंबिया को हुक्म है, खुद सरकार दो आलम को हुक्म है, अमीरुल मोमिनीन को हुक्म है। ये ज़ियारत पढ़नी है मेरे, ज़ियारत पढ़ो। वो ज़ियारत पढ़ते हैं, सही ज़ियारत पढ़ी जाती है। ज़ियारत के जुमले हैं अस्सलामु अलैके। जब काफ के नीचे ज़ेर आए तो कोई मस्तूर होती है। ये गल नहीं समझ रही है। काफ के नीचे ज़ेर लगा के किसी मस्तूर का नाम, ये वो मस्तूर है जो मस्तूर दलील है उस मस्तूर की जो ज़ात में मस्तूर है, ये वजूद में मस्तूर है। तौहीद ज़ात में मस्तूर है, सैयदा वजूद में मस्तूर है। ये सामने मस्तूर हो के मस्तूर है, वो सामने ना हो के मस्तूर है। उसे भी मस्तूर मानना है और इसे भी मस्तूर, सामने भी नहीं मस्तूर भी है। अस्सलामु अलैके, सलाम हो आप पर। पूरी कायनात सलाम पढ़ रही है, हुक्म है सलाम पढ़ो। जिसका सलाम है उसका हुक्म है सलाम पढ़ो। फिर मैं लफ्ज़ जरूर कहूँगा, इस सलाम में अल्लाह भी सलाम करे। जिसे तौहीद सलाम करे उसे फातिमा करे। ओ बेखबरों, पूछा कि सजदा का रुतबा क्या है? किसी मदंग से पूछा कि सजदा का रुतबा क्या है? सर झुका के बोला कि अल्लाह नहीं हूँ मैं। अली वलीउल्लाह कुल्ला ईमान नाराय अस्सलामु अलैके, सलाम हो आप पर। देखिए आप इशारा कर, उंगली का इशारा होता है, ये इशारा हिस्सी कहलाता है। जहाँ कमालात हूँ मजदूर हूँ वहाँ इशारे नहीं। तौहीद के लिए इशारे नहीं है, ना हिस्सी इशारा है ना अकली इशारा, वो भी मजदूर है। अल्लाह के लिए हिस्सी इशारा नहीं, वो यहाँ नहीं है, वो तो हर जगह, वो हर जगह है, वहाँ इशारा हिस्से का। तौहीद के लिए इशारे अकली नहीं है। इशारा अकली वहाँ होता है जो अक्ल में आए। अली फरमाते हैं जो तुम्हारी अक्लों में आए वो मखलूक होती है। ऐसे इमाम कहाँ से ला रहे हैं? तवज्जो फरमाइए। अस्सलामु अलैके, देखिए अब खुश हूँ। अस्सलामु अलैके, सलाम हो आप पर। जब सलाम सारे ऐसे करने वाले हो, सलाम का जवाब देना जरूरी है। ये हमारी कोताही है कि हम नहीं सुन सकते। सलाम का जवाब आता है, मैं क्या कह रहा हूँ, सलाम का जवाब आता है। कैसा आता है मैं समझाता हूँ। जो तमाम सलाम करने वालों को हस्बे मरातिब एक जवाब दे, उसे फातिमा कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और समझ में मेरे भाई, अस्सलामु अलैकुम, सलाम हो आप पर। बीबी को सलाम, अगली लफ्ज़ मेरी तरफ देखे मेरे भाई। अस्सलामु अलैकुम, या हरफ़े निदा है, निदा लंबी बहसा मुझे करनी नहीं। या हरफ़े निदा है, लफ्ज़ है या मुमतहनतु, मुमतहनतु। अच्छा क्या तर्जुमा है? हम जो नहीं तवज्जो कर रहे तो मेरी तरफ, इसीलिए मैंने कहा है ना, जल्दी गल है कि नहीं समझ आ गई, समझ नहीं है ना।
इधर उधर नहीं देखना। मुम्तहिन होता है इम्तिहान लेने वाला। ये इम्तिहान उस वक्त हो रहा है या वो है या फातिमा। क्या बात हो रही है? या सैयदा पाक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं जुमला कह दूं जो होने से भी पहले लामका हो थे फातिमा करके। बेखबर के लिए माशाअल्लाह साहिबानी बसीरत बैठे। अस्सलामु अलैकुम या मुम्तहनतो, ऐ इम्तिहान ली जाने वाली। मुम्तहनाते मुअन्नस किया, तानीस की मस्तूर के लिए। इम्तिहान ली जाने वाली। दूसरा तर्जुमा करें, इम्तिहान दी जाने वाली। तीसरा तर्जुमा करें, इम्तिहान देने वाली। इम्तिहान वो ले जो नतीजा न जानता। फरमा रहे हैं जो नतीजे से बाखबर है, ढूंढो वो इम्तिहान लेने वाला कौन है। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, बहुत बड़ी बात। बीबी तेरा इम्तिहान, तू इम्तिहान ली जाने वाली है। तेरा इम्तिहान लिया जा रहा है, लंबी बहस है, इस पर मेरे असरे हैं। इम्तिहान दी जाने वाली है। किसने लिया इम्तिहान? इम्तिहानतिल्लाहुल लज़ी खलक़के। तेरा इम्तिहान अल्लाह ने लिया। मालूम होता है जब इम्तिहान हो रहा है अल्लाह भी है। जो अल्लाह के होते हुए हो से फातिमा कहाँ बैठे हुए हैं? मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी क्या सुनो। जिसकी तरफ इशारा नहीं किया जाता। सुभान अल्लाह। अलीउन वलीउल्लाह कुल्ला ईमान नाराए। इसीलिए तो मैंने कहा जब अल्लाह इशारों में नहीं आता तो बेबी भी तो नाम रखा है। इम्तिहान ली जाने वाली, ली जाने वाली। तो क्या हुआ? तेरा इम्तिहान किसने लिया? अल्लाह ने। मालूम हुआ बीबी वो कमाल है जिसके इम्तिहान लेने के लिए मेयार है अल्लाह। मेयार है अल्लाह होना, दूसरा अल्लाह है नहीं। बहुत बड़ी बात है। इम्तिहान क्यों लिया? रबी वैसे इम्तिहान जब नहीं जानता इम्तिहान ली जाने वाली। इम्तिहानतिल्लाहुल लज़ी उनका गौर ना सुनाए से खलक़के। जिस इम्तिहान के लिए अल्लाह ने खलक़के के जगह तो मस्तूर, जिस अल्लाह ने तुझे खल्क किया। खल्क की 9 किस्में हैं अल्लाह की। 9 जिस अल्लाह ने तुझे खल्क किया। अरे अल्लाह ये क्या बात हुई? तू भी कहता है खल्क किया। आज फातिमा पाक को खल्क की लफ्ज़ कहकर तो अपना खालिक मनवाना चाहता। खालिक होता ही वही है जो सैयदा का खालिक। ये मेयार है खालिक के, खालिक हो गई। गल समझ आई? जिसने तुझे खल्क किया, किसने किया? अल्लाह ने। मैं बहुत बड़ी बहस हो गई, लंबी बेहतरीन बहस। जब अभी सैयदा को उसने खल्क किया, आलमीन में सबसे पहली है, पहली मस्तूर है जो खालिक जिसके लिए लफ्ज़ आई है। यही खालिक ही बता रही है बीबी उम्मे अबीहा है। कौन है बीबी? अभी बहस कर रही है, बोल लो भी बहस। ये तो पूरे अशरे का मौजूद है। बीबी क्या हुई?
उम्मे अभी उम्मे अभी ये गल हुई ना। उसने तुझे खाला करके मालूम होता है अल्लाह को जरूरी हो गया फातिमा से खिताब करने में पहले अपना अल्लाह नाम मना। हाय 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 खाला करके जिसने तुझे खल्क किया ताकि अल्लाह होना मजबूत खालिक होना मजबूत हो जाए। यार मानो अल्लाह का खालिक होना सिफत ऐन ज़ात है, सिफत इजाफी नहीं, जो फातिमा से भी पहले खालिक है। और इजाफी कहने वाले इजाफी वो कहते हैं जब पैदा किया फिर खालिक बने। सैयदा को खालिक कह रहा है खालिक। गल समझ आ जाएगी। मैंने पूरी तफसीर में इसको मुकम्मल लिखा। खाला के तुझे खालिक किया वक्त है तेरा इम्तिहान किसने लिया? अल्लाह ने। कब लिया? कबला आई यखलो के अभी तुझे खालिक किया नहीं, तेरा इम्तिहान लिया। जो होने से भी पहले हो उसे फातिमा सही है दरी कबला आई यखलो के अभी तुझे खालिक नहीं किया। खालिक होने से पहले तेरा इम्तिहान लिया। फिर मानो ये वो बीबी है जो होने से भी पहले है। समझ लो मेरी बात, समझो ये अल्लाह नहीं ख्याल करा है, अल्लाह नहीं, ये होने से भी पहले है। जो होने से भी पहले हो वही अल्लाह होता है। बीबी अल्लाह नहीं लेकिन दलील है उसकी वहदत में। बैठे हुए इसी दलील में अल्लाह वादा दावा हो गया, सैयदा दलील हो। मैं क्या कह रहा हूँ? जो इसम में आए वो मखलूक होता है। अली वलीउल्लाह कुल्ला ईमान आ रहा है। खाला का कबला यखलो का के कब्ल जमाने में आता, ये कब्ल जमाने में नहीं। वो गल समझो ना, सियाने बढ़िया करो ना तो मजलिस में से कुछ ले लिया करो। कबला जमानी नहीं, दरजाती है। जिसका काबिल में दर्जा तौहीद से मिला हुआ हो उसे फातिमा कहते हैं। क्या कहा है ये बात किस लिए? ये जमानी नहीं, बात तो जमाने से पहले की हो रही। ये काबिल आता जमाने में, लेकिन यहाँ ये जमानी नहीं। कबला यखलो के अभी तुझे बनाया नहीं, खालिक नहीं किया, तेरा इम्तिहान लिया। खालिक भी नहीं हुई, इम्तिहान भी दिया। इतने बड़ा मजमा बैठा हुआ है इस्लामाबाद में, मेरा शो चल रहा है इसी मौजूद पर। दुनिया से पूछना चाहता, आप दुनिया बताए जो होने से भी पहले हो, या अल्लाह है या फातिमा है? फिर मुझे बताओ होने से पहले बीबी है कहाँ? मैंने गल नहीं समझ जाएगी। जो होने से भी पहले हो जब वो होने से पहले है, वो दावा है दावा।
सैयदा दलील है। दलील उस वक्त होती है जब से दावा होता है। जब से दावा होता है तब से दलील होती है। जैसा दावा होता है वैसी दलील होती है। मैं क्या कह रहा हूँ? लंबी बहस ना कर, लंबी बहस मुझे आती है, लंबी बहस ना कर। जब से दावा होता है, आओ मेरा पुत्र, जब से दावा होता है तब से दलील। जैसा दावा होता है वैसी दलील। मैं आपसे पूछता हूँ फरमाए, जो होने से भी पहले है कहाँ? जरा आप देखिए, दिन भाई साहब सुनते रहते से कहा है, कौन बताएगा? बताएगा जो होने से भी पहले होना अपना जाने, उसे अली कहते हैं। और देखा जो होने से भी पहले हो। लंबी सारी बहस, मैं हाथ हौला रहा, खुदा को मुझे कहने लगे 3 दिन से समझ नहीं आई। हाथ हौला रखो, मैं कि इस्लामाबाद ही क्या है, वह ना ही हटा दो इस्लामाबाद। जिसे फातिमा समझ नहीं आई उसे अली कहाँ समझ आए? मैं क्या कह रहा हूँ? इम्तिहान लिया, इम्तिहान। अब मेरे आपका मसला में हल था। पूछा गया जनाब अली अलैहिस्सलाम से, मैं लफ्ज़ कहूँ कि जिसकी फातिमा ऐसी हो उसका अली कैसा? मैं क्या कह रहा हूँ जरा? अच्छा जल्दी से 2 लफ्ज़ में और आसान कर। फातिमा के माने क्या है? जहन्नम से बच। एक आग अच्छी गल आखी, या आगे भी होर भी नाद जरूर लिखा, ताकि सारे जहन्नम में समझे सके, आपको समझेंगे। ठीक है, अच्छी गल आखी। जहन्नम से बचाने वाली, ओ लोगों मानो जहन्नम से बच जाओ। अब पता लगे किस किस ने माना है, किस किस ने नहीं माना। जहन्नम से बचाने वाले नाम क्या रखा? फातिमा पाक। फातिमा के लिए सहीफतुल अबरार अल्लामा मोहम्मद तकी तबरेज़ी, उसकी 2 जिल्दें हैं अरबी में मेरे पास है। उसमें उन्होंने पूछा रसूल खुदा से, मौला बीबी पाक के नाम जो अल्लाह ने फातिमा रखा, फातिर हो, अल्लाह फातिर है, सैयदा फातिमा। खुदा गवाह है, आलमीन ही ना होते अगर फातिमा ना हो। बीबी फातिमा वो फातिर। पूछा क्या? बोलो फातिमा नाम क्यों रखा? ले अन्नल खल्क फतमू अन मारिफतिहा। फातिमा पाक नाम इसलिए रखा गया, ले अन्नल खल्क, खल्क पर अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का है, जिन्स का है। कौन खल्क, जितनी खल्क है आलमीन की, जितनी, जो उसमें नबी भी शामिल, रसूल भी शामिल, उलुल अज़्म रसूल जिब्रील भी शामिल, कुल मखलूक जिसे समझने में फतीम हो, फे तोए ये मीम, ये गला इस इधर उधर देख सुन काटे नहीं समझ उत्तर सुन ही ध्याय करो, दर्श आए। बीबी को कुल मखलूक बीबी के कमाल को समझने में फतीम है। जब कहा ना रसूल ने फतीम है, आदमी खड़ा होकर कहता है, बोला फतीम फे तोए ये भी। फतीम किसे कहते हैं? फरमाया फतीम वो दूध पीने वाला बच्चा
जिसका दूध माँ छुड़ा दे। और नहीं फरमा रहे हैं सही, दूध पीने वाला बच्चा जिसका दूध माँ छुड़ा दे उसे फतीम कहते हैं। कुरान तू बता, दूध और दूध पिलाने की और हमल की मुद्दत कितनी है? कुरान कहता है 30 महीने। 9 महीने हमल के निकाल दे, बाकी रह गए 21 महीने। 21 महीने में माँ दूध छुड़ा देती है, वो बच्चा है फतीम। अल्लाह जाने आप मेरी बात तक पहुंचे हैं या नहीं। अब जो बच्चा 21 महीने का जितनी अपनी माँ को समझा है, अभी तक कुल कायनात फातिमा को इतना समझी। और नहीं भरना है, जितनी हैदरी उनका समझ आइए ना बचड़े। बीबी पाक को जिब्रील अमीन अंबिया रसूल कुल इतना समझे हैं जितना 21 महीने में बच्चा माँ को समझता। फिर दलील मिल गई मुझे, जिसकी फातिमा ऐसी हो, कुफ मर्द से नहीं बनता, मस्तूर से बनता है। जिसमें यार की मस्तूर होती है उसी में यार का कुफ बनता है। जिसकी फातिमा ऐसी हो, फिर अली के लिए जरूरी है सलूनी का दावा। भाई है, फिर जरूरी है, जरूरी है भाई, जरूरी टाइम होगा फिर जरूरी है उसके लिए सलूनी का दावा करना। ठीक है, इसीलिए अल्लाह ने कहा रसूल रसूल। सलूनी का दावा तूने नहीं करना, अली से करवाता कि मेरी फातिमा का शौहर हो। इसलिए बीवी का क्या नाम होगा? उम्मे अबी हो। कहाँ थी बीवी? जल्दी बस वक्त नहीं, थोड़ा 5-7 मिनट हो। एक से घंटे के मौजू मुक दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ठीक है, ठीक है। अच्छा बीबी कहाँ थी? जल्दी बात करते, जल्दी यही बात यही मुकम्मल करते। जब बीबी का इम्तिहान लिया, ए आयत में जरा पढ़ लो, दलील हो जाए। वजद के लिमा इम्तिहाना के बेही साबिरतन। ऐ सैयदा, अल्लाह ने तुझे पाया। पाया पाया हो जाता है जो पोशीदा हो। जिसे अल्लाह भी पाए उसे उम्मे अभी आ गए। अब मैं जुमला कह दूं खुश हो जाए। इन 14 ने उसे पाया, अल्लाह ने इनको पाया। अल्लाह ने इनको पाया, इन्होंने अल्लाह को पाया। इसलिए अल्लाह ने बीबी का इम्तिहान लिया। बीबी का अली है मुसद्दिक़ तौहीद। अली वो पहला है जिसने कहा कि वो है। जो अल्लाह को कहे है उसे अली कहते। अब वो जात में अली है, ये वजूद में अली है। क्या हो गया बीबी? साबिरतन। जब तूने इम्तिहान लिया, अल्लाह क्या फरमा रहा है? उस इम्तिहान में तू सब्र करने वाली पाई गई, साबिरा है।
अभी वजूद भी नहीं मिला, वजूद से पहले साबिरा है। कल समझ लो बचने, समझ। अभी वजूद भी नहीं दिया, वजूद से पहले साबिरा है। इसीलिए अल्लाह ने इस बीबी के सब्र पर इमामों को पैदा करने से पहले शर्त लगा दी, इमाम बनाऊंगा ही उसे जो सब्र करे। गौर नहीं फरमा रहे, इमाम बनता ही वही है। आज पढ़ूं मैं 21-12 सूरह सजदा। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू। लम्मा पे मेरी बड़ी बहस है लुगत की। लम्मा सबरू, उनको मैंने इमाम बनाया कब? जब उन्होंने सब्र किया। अल्लाह ने इन्हें पैदा करके साबिर नहीं बनाया, पैदा ही साबिर किया। फिर जानशीन रसूल वो हो सकता है जो पैदा ही साबिर हो। और साबिरा है सैयदा। जब सैयदा पाक साबिरा है फिर यकीन कर लो कोई दूसरा इमाम बन ही नहीं सकता जिसका ताल्लुक जनाब फातिमा से न हो, जिनका ताल्लुक फातिमा से नहीं है। दूसरा कोई बन ही नहीं सकता। जब तक कोई दूसरा बन ही नहीं सकता फिर बनाने वालों ने बनाया किसको? जब बनाने वाले नहीं बना सके तो बनने वाले कब बन गए? तो फिर बनने में किन की नमाजें हो रही है? कहाँ थे? बस खत्म ही। कहाँ थे? ये बीबी पाक कहाँ थी? ना मुझे आपसे पूछ, मैं नौकर खादिम, मैं रसेना तुम्हारी तवज्जो दिखा ताकि राती सुबह पासवी पढ़ते हो। अच्छा बीबी फुलां थी, यही मैं कहता हूँ। सोते भी रहे तो फिक्र में आए। बीबी पूछा गया जनाब अली से, मौला जब आप नहीं थे तो कहाँ थे? जब जाहिरी वजूद में नहीं थे तो कहाँ थे? फरमाया हम इल्म इलाही में थे। कल समझो बचड़े, समझो। हम जब जाहिरी वजूद में नहीं थे, हमारा पहला भी एक वजूद है, हम इल्म इलाही में थे। इल्म मेरी तरफ दिखाए थे बचड़ा, मेरी तरफ देखो, हम इल्म इलाही में थे। अल इल्म अल्लाह की जात है। अब अगर अली थोड़ी सी बात हमें न बताए फिर उकदा खुलेगा कैसे? उकदा तो खुलेगा नहीं। जनाब अली ने फरमाया हम उसके इल्म में थे, इल्म में। उसका इल्म ऐन जात है, हम उसके इल्म में जायद बरसात थे, वरना हम भी अल्लाह होते। गल समझ आइए मेरा पुत्र? बस खत्म हो गई, खत्म। जनाब जिब्रील, आखिरी बात वक्त हो गया। जनाब जिब्रील अमीन आए, जनाब फातिमा पाक ने को सलाम किया। बीबी ने कहा चचा जिब्रील मेरा सलाम। जिब्रील ने कहा बीबी पाक आपकी उम्र मुबारक 18 साल है, मेरी हजारों साल है, आपने मुझे चचा कहा। बीबी ने फरमाया जाके मेरे बाबा से पूछो, इसका जवाब मैं नहीं दूंगी। उलमा ने लिखा अगर बीबी जवाब देती जिब्रील समझ ही ना सकते, उन्हें अभी होती का हाय समझ आई। जनाब रसूल खुदा के बाद जिब्रील अमीन गए, सलाम किया, अफसरदा है। मेरे आका ने कहा जिब्रील क्या बात है, परेशान क्यों? सही बीबी ने मुझे चचा कहा। फरमाया क्या एतराज है?
क्या मौला मेरी उम्र हजारों साल है, बीबी की उम्र मुबारक ज़ाहिर 18 साल है। उसने मुझे चचा कहा। फिर सरकार ने फरमाया मेरे आले पास लिखा है, जिब्रील बता तेरी उम्र क्या है? क्या मौला मुझे उम्र मालूम नहीं, ये उम्र मालूम नहीं ये कहना था। मुझे इतनी बड़ी दलील मिल गई, जिसे अपनी उम्र मालूम ना हो वो रसूल को पढ़ा नहीं सकता। समझ जाइए बच्चे, ओ बेखबरो, ठीक है। जिब्रील बताओ उम्र कितनी? खुश हो जिब्रील कोई साइन बताओ। साइन वो होता है जो साइन से पहले हो। जिब्रील ने कहा मौला जब अल्लाह ने मुझे खल्क किया, मैंने पेशानी अर्श पर एक चमकता हुआ सितारा देखा। वो 80,000 साल के बाद तुलू होता था। मैंने उसे 80,000 मर्तबा तुलू होते देखा। खुश हो गए, होए खुश हो गए। सरकार ने फरमाया 80,000 मर्तबा तुलू होते देखा। खुदा गवाह है, ये लफ्ज़ लिखी है। फरमाया अगर वही सितारा तूने तो 80,000 मर्तबा देखा ना तुलू होते। रसूल ने फरमाया जिब्रील वही सितारा मैं दिखा दूं, पहचान लेगा। इतने में जनाब अली खुद, ये बुलाए नहीं जाते हैं, सारी बात मुकम्मल होती। जनाब जिब्रील खड़े हो गए ताज़ीम के लिए। जनाब अली जब करीब आए, रसूल ने फरमाया अली और करीब आओ। जब बिल्कुल करीब आए फरमाया अली इरफा इमामा, अपनी दस्तार ऊंची करो। ओ बेखबरो, बेखबरो होना किया खड़ा है। इस्लामाबाद में बेखबरों का हिल गया ऐवान, लामर कहते हैं। ओ बेखबरो, जब जनाब अली ने अमामा ऊंचा किया, रसूल ने भी अपनी दस्तार मुबारक ऊंची की। जब दोनों पेशानियां मिली, वही सितारा चमका जिब्रील सजदे में। जिब्रील सजदे में हैदरी। बस हैदरी। जिब्रील ने सर उठा के कहा यही सितारा था। फरमाया यही मेरी फातिमा का नूर। बस खत्म। ये कहां मिली क्या है? पेशानियां पुत्रों, वो बचड़े, वो पेशानियां मिली या नहीं मिली? पर आज के बाद अकीदे दुरुस्त कर लो। 14 का नूर पेशानियों में आता है, रहमों में नहीं। आखिर दावाना सतारा रजब